हम लोग नॉर्मली जो मीटिंग समाप्त करते हैं एक आशीर्वाद का शब्द के साथ। आज हम आशीर्वाद का शब्द के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 14वीं पद। हम सब लोग हर संडे सुनते हैं, हर मीटिंग के बाद सुनते हैं। आपको याद भी आया होगा। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होते ही रहे। यह है वो आयत। एक बार पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हम उस आयत को एक बार सुनेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13वीं अध्याय उसका आखिरी पद 14वीं आयत। पढ़ सकते हैं सिस्टर नीलू? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ओके, यहां पर तीन चीजें बताया गया है, तीन बातें। पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति या सौभाग्यता, सहभाग्यता। मतलब पवित्र आत्मा के बारे में जो लिखा है कि फेलो, उसके इंग्लिश में आप पढ़ के देखोगे तो उसमें लिखा है स्वीट फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। और इसमें यह भी जोड़ के बताया हुआ है कि हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहे। तो हमारे साथ तीन बातें होती है कि पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह, और सबसे महत्वपूर्ण बात है पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता। तो हर रोज देखिए, यीशु मसीह ने जो बात पहले बताया कि जैसे पवित्र आत्मा के बारे में वायदा कर रहा था, तो यीशु मसीह ने ये कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ संग रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा रहेगा पवित्र आत्मा। यहां पर आशीर्वाद का शब्द जब कलीसिया में बोला जाता है तो पौलुस भी यही बात कलीसिया को सिखा रही है कि पवित्र आत्मा को उपस्थिति आपके साथ सदा सर्वदा बने रहेगी। लेकिन एक दुख की बात मैं आपको बता दूं, कई बार मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। ज्यादातर लोग कलीसिया में, जो अभी दिल्ली का तो मुझे नहीं पता, ज्यादातर लोग आज बाइबल लेके कलीसिया में जाते ही नहीं है, मोबाइल में काम चला लेते हैं। आजकल मामला ऐसा ही हो गया, कुछ जमाना ऐसा हो गया कि मोबाइल से काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसे के समय था कि कोई मोबाइल नहीं था, सब लोग बाइबल लेके जाते थे चर्च में। अपना बाइबल लेके, अपने पास बाइबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो बाइबल लेके जाते थे। और कुछ लोग बाइबल लेके हाथ में घूमना मतलब उनको पसंद, अच्छा नहीं लगता। मतलब खासतौर से गांव में लोग मजाक उड़ाएंगे। जैसे केरला में जाओगे तो जो अन्य जाति के लोग होते हैं, जो लोग बाइबल लेके घूमते हैं, तो फिर यार ये क्या है, मतलब कि कुछ मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग पब्लिक में बाइबल लेके जाना पसंद नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ पन्नी में लेके आते थे। पहले बैग वगैरह उतना नहीं था, तो पन्नी में लेके जाते हैं। तो जब ये आशीर्वाद का शब्द बोलते हैं ना, पास्टर जी वहां से हाथ उठा करके सबको आशीष दे रहा है। क्या दे रहा है? अब पिता परमेश्वर का प्रेम तो लोग पता क्या करेंगे, जाने का तैयारी करेंगे कि बाइबल पन्नी में डालने का चक्कर, मतलब पूरा पूरा प्लास्टिक के आवाज आते हैं चर्च में। आपने कभी देखा होगा। जब आशीर्वाद का शब्द, में एक बात आपको बताना चाहता हूं, आगे आप लोगों में से कोई भी एक गलत काम ना करे। अगर आप पास्टर हो, सेवकाई करते हो, तो आपका कलीसिया में ये बात जरूर सिखाए। आखिर में हम आशीर्वाद का शब्द देते हैं। आशीर्वाद मतलब क्या है? आशीर्वाद तो आशीर्वाद ही है। तो ज्यादातर लोग ये लेके नहीं जाते, मतलब एक शांत होकर के उसको स्वीकार करके नहीं जाते। मतलब ज्यादातर जाने का तैयारी में है, भाई बैग निकालो, अम्ब्रेला निकालो, पन्नी बैग निकालो, निकलो। मीटिंग हो गया तो फिर अभी रुकने की क्या बात है? मित्रों, ये गलती कभी भी ना करे। जब तक जो आशीर्वाद का शब्द बोल करके पूरा आशीर्वाद ही देते हैं, तब तक आपको बना रहना है, चुपचाप खड़े रहना है। आया कलीसिया में भाग लेने के लिए तो पूरा आशीर्वाद भी लेके जाओ ना। इसलिए कई लोगों के जीवन में आशीष होता नहीं है, क्योंकि ये आशीर्वाद का शब्द लेते ही नहीं है। उस समय इनके ध्यान इधर उधर भटक जाते हैं। तो आगे ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर ये क्या बोल रहे हैं लास्ट में, पिता परमेश्वर का प्रेम, तो यीशु मसीह का अनुग्रह, और आखिरी में पवित्र आत्मा की सहभागिता या पवित्र आत्मा का संगति आपके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। तो मैं आपको ये बात बताने के लिए चाह रहा था कि पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या करने आए। पवित्र आत्मा आपके साथ क्यों है, उसका इंग्लिश वर्ड में आपको बोलना चाहता हूं। आपके साथ फेलोशिप करने के लिए, संगति करने के लिए। फेलोशिप का वर्ड भी मैं आपको समझा दूं। फेलोशिप का लिटरल एक वर्ड किसी ने, एक लिटरल मीनिंग किसी ने निकाला,
दो लोग एक शिप में है, वो है फेलोशिप। टू फेलोस इन वन शिप, मतलब जहाज के अंदर दो बंदे। आप बताइए, समुद्र के किनारे मध्य में है, जो समुद्र के बीच में है आप, और कोई नहीं आपके साथ बात करने के लिए, केवल दो बंदे हैं एक शिप, एक नाव के अंदर। तो फिर आप किससे संगति करोगे, किससे बात करोगे, किससे सुनोगे? जो व्यक्ति आपके साथ है उन्हीं के साथ आप बात करेंगे, उनसे तो आप जरूर सुनेंगे। तो फेलोशिप का मीनिंग वो है, दुनिया में ज्यादा कोई है ही नहीं आपके साथ बात करने के लिए, जो व्यक्ति है उनके साथ आप बातचीत करेंगे, उनसे आप सुनेंगे। तो आप बताइए, पवित्र आत्मा को इतना वैल्यू आप देते हैं? पवित्र आत्मा का संगति, संगति का मीनिंग आपको समझ में आ रहे हैं? जो उठना बैठना, बातचीत करना, सुनना, सलाह लेना, हर बातें उनके साथ, उसको कहते हैं फेलोशिप। हम हर संडे सुनते हैं ये बात, लेकिन इसका मतलब समझते हो आप? पवित्र आत्मा की सहभागिता या संगति। पवित्र आत्मा के साथ संगति करने वाले कितने लोग हैं? हम लोग पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करते हैं अन्य भाषा बोलने के लिए, हम पवित्र आत्मा को इस्तेमाल करते हैं भविष्यवाणी के लिए, और जैसे पिछले दिन मैंने आपको बताया था, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्मा को एटीएम मशीन की तरह। जब मुझे पैसा चाहिए तो प्रार्थना करेंगे, वो निकाल के दे दे, बस काम हो गया मेरा। तो पवित्र आत्मा को ऐसे मत समझो कि आपका काम करने के लिए बैठे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काम करके नहीं देंगे, वो काम जरूर करेंगे। आपका जो भी काम आपका जीवन में है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो करेंगे भी, और करने का ताकत भी रखता है वो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, सब लोग कान खोल के इस बात को सुनिए, आज से लेकर पवित्र आत्मा को आपका काम करने वाला का रूप में नहीं देखना। वो आपका नौकर नहीं है, वो आपका बैंकर नहीं है, वो आपका डॉक्टर नहीं है, लेकिन है सब कुछ वो। लेकिन आपको उनके साथ संगति करना है। संगति करने के लिए कितने लोग तैयार है? कुछ लोगों का चेहरा देख करके मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। संगति मतलब समझ में आ गए? चलो मैं दूसरा भाषा में समझा देता हूं। मान लो आपका जो फेवरेट पर्सन होता है ना, अपना बेस्ट फ्रेंड, आजकल नौजवानों के भाषा में बोलो तो बेस्टी है ना, बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, वो आप उनको पसंद करते हैं, उसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कितने भी घंटा बिताओ, बोरिंग लगता है? नहीं लगता। कुछ लोगों का चेहरा देख करके मुझे लग रहा है कि कोई फ्रेंड तो है ही नहीं। फ्रेंड है आपके पास? आपका कोई अच्छा दोस्त के साथ आप बैठोगे तो बोरिंग लगता है कि नहीं? कभी नहीं लगता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि फ्रेंड नहीं, अकेले रहना पसंद है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति हो तो फिर मैं क्या बोलूं। लेकिन अपने लाइफ में एक दोस्त होना जरूरी है। लेकिन मैं आपको वही बात समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मेरे और आपके लाइफ के अंदर और भी लोग दोस्त के रूप में होना जरूरी है। लेकिन मेरा और आपका उत्तम दोस्त अगर कोई पूछे कौन हो सकता है, क्यों कौन होना चाहिए, मैं अभी आपसे पूछूं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप क्या बोलोगे? तुरंत अल्लाह ना बल्लाना व्यक्ति का नाम याद ना आ जाए, सबसे पहले पवित्र आत्मा का नाम याद आने पाए। हालेलुया। कुछ लोग चर्च में आकर के आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है पूछेगा तो जरूर बोलेंगे पवित्र आत्मा। हमारे जैसे शरीफ लोग दुनिया में और कोई है नहीं। और लेकिन जब हम दोस्तों के बीच में जाएं, दुनिया में जाते समय कोई आपसे पूछे कि भाई आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, जो अन्य जाति को आप बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हालेलुया। मेरा बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड पवित्र आत्मा होना चाहिए। ओके, दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइए आप कुरिन्थियों का किताब में आइए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में आइए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 3 का 16 पढ़िए जरा। पहला कुरिन्थियों 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और हाँ। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? ओके, ये आयत यदि आप सब कोई लोग जानते परमेश्वर हैं। के मंदिर को नष्ट करेगा, हाँ, पढ़िए पढ़िए। यदि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। ओके, परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो और तुम भी पवित्र हो।
ओके, परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करते हैं। दो रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका शरीर क्या है। जैसे वचन के अंदर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, इसलिए मंदिर भी पवित्र रहना जरूरी है। उसके बारे में हमने पिछले दिन बताया। लेकिन अब आइए छठवीं अध्याय में आइए, छठवीं अध्याय का 19वीं पद पढ़िए जरा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। ओके, वहां पर एक शब्द भी लिखा है कि तुम्हें खरीदा गया है। परमेश्वर ने अपने अपने लिए उन्होंने खरीद लिया मुझे और आपको। तो खरीद लिया है तो मैं और आपका नहीं है। वो कहां लिखा हुआ है सिस्टर, एक बार और देख लेना जरा, 18 से पढ़िए जरा, 20 तक। पढ़िए, 20 में लिखा, ठीक है। 20 में। अच्छा पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है, एक तो है परमेश्वर का आत्मा मुझ पे वास करते हैं, इसलिए मैं अपना नहीं हूं, मैं परमेश्वर का है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने मोल दे करके मुझे खरीद लिया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने लहू बहा करके, लहू दे करके उन्होंने मुझे मोल लिया है या खरीद लिया है। तो मान लो कि आपके पास कोई सामान है, ठीक है, मेरे पास एक वॉच है, तो मैं ये दुकान में जाकर के खरीद लिया, खरीद लिया है तो पैसा दे दिया मैंने, उसके लिए पैसा दे दिया। तो ये अभी मान लो जिन्होंने भी बनाया, जिन्होंने भी पहले इस्तेमाल किया हो या रखा हो, अभी ये उनका नहीं है, जिन्होंने पैसा दे दिया उनका है। तो मान लो आपका शरीर के लिए परमेश्वर ने दाम दे दिया, चुकाया है, इसलिए जिसने खरीदा उनका है वो। ये घड़ी अभी कह नहीं सकता है कि भाई मैं उनका हूं, कह नहीं सकता। अभी मैं कह रहा हूं कि ये मेरा है, और कोई भी इसके ऊपर कुछ बोले तो मैं क्या बोलूं, भाई मैंने इसके लिए पैसा खर्चा किया, ये इसलिए ये मेरा है। अभी देखिए ये घड़ी कहां रखना है, किसके घर में होना, मेरा डिसीजन के ऊपर है। वैसे ही आपका शरीर परमेश्वर ने खरीद लिया। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके शरीर को परमेश्वर ने खरीद लिया, तो आप अपना नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि भाई मैं यहां बैठूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, कह नहीं सकता। अब आपका एक मालिक है। अब देखिए ये गाड़ी का एक मालिक है, क्योंकि मैं हूं उसका मालिक, मैंने पैसा देके खरीद लिया। तो आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है, तो आपका मालिक परमेश्वर है, आप आपका नहीं हो। कई बार हम गाली इसलिए देते हैं कि भाई मैं मन मर्जी में जीऊं, मैं कई बार अपने मन मर्जी के हिसाब से जीना पसंद करता हूं, कर रहा हूं। क्यों? हमें लग रहा है कि मैं अपना हूं। लेकिन मित्रों, मसीह वालों को ये बात क्लियरली समझ में आना चाहिए कि मैं अपना नहीं हूं। उसका दो रीजन मैंने आपको बताया, एक परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, और दूसरा है परमेश्वर का आत्मा ने आपको खरीद लिया है यीशु मसीह का लहू दे करके, ठीक है। और अब मैंने ले लिया है तो ये मेरे लिए डेडिकेटेड है, ये मेरे लिए डेडिकेटेड मतलब मैं अपना मर्जी के अनुसार इसको इस्तेमाल करूंगा। आप बताइए कि परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है, तो परमेश्वर ने अपने मतलब में अपने लिए खरीद लिया है। तो अभी यह समझना है कि आपका मन मर्जी यहां चलेगी नहीं। अब किसका मर्जी चलेगी? बोलो, अब मेरे इस शरीर के अंदर, मेरे साथ बोलिए, मेरा इस शरीर के अंदर अपनी मर्जी चलेगी नहीं। अब मर्जी किसकी चलेगी? अगर पड़ोसी पास में बैठे हो ना, उनको बोलो भाई आगे गाली मत देना, चुगली मत बोलना, उल्टा सीधा काम नहीं करना, क्योंकि तुम अपना नहीं हो। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तुम अपना नहीं है, इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ओके, एक और आयत शरीर के अंदर। मैं दो तीन लोगों से आज बात कर रहा था, कुछ लोगों का फोन आया तो उन्होंने बताया भाई साहब बहुत गंदगी में हम लोग रह रहे थे, और काफी सारे मतलब टीवी बंद नहीं कर पा रहा था, कई सारी चीजें लोगों ने बताया। तो मुझे लग रहा है कि विश्वासियों का हालत यह है, तो अन्य जाति का लोगों का हालत क्या होंगे। मित्रों, हमें सुधरने का समय अभी बहुत आगे पार कर चुका है। एक और आयत पढ़िए, उसी आयत मतलब 6 अध्याय के 15 से लेकर के पढ़िए। यहां पर उसका 20वीं आयत में हमने क्या पढ़ा कि आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है, तो आपको आपका शरीर के द्वारा परमेश्वर को
महिमा देना है। कितने लोगों के पास बाइबल है? अपना बाइबल खोलिए जरा, सब लोग अपना बाइबल खोलिए। उसका 20वीं पद है, दूसरा पहला कुरिन्थियों 6 का लास्ट वर्स आप पढ़िए जरा। हमने बताया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं और परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है, और इसलिए परमेश्वर ये कह रहा है कि अब तुम्हारा शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर को महिमा देना है। ओके, अब उसका 15वीं आयत से लेकर के पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर को महिमा कैसे देंगे, और पढ़िए जरा 15 से लेकर के। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। सुनो, अब आपको समझ में आ गया कि करना क्या है अपना शरीर के द्वारा। ये शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना है। यहाँ पर काफी सारी बातें हैं, मैं उस मतलब डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। हम सब लोग विश्वासी गण हैं और हर रोज हम प्रचार वगैरह सुनते रहते हैं, तो आपको मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं एक बात इतना बोल करके छोड़ना चाहता हूं इस भाग को, कि हमें शरीर की आंखों से हो, कान से हो, दिमाग से हो, मुंह से हो, शरीर से हो, कोई भी अपना शरीर के अंगों के द्वारा कोई भी काम परमेश्वर के जो मंदिर के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पवित्र हो, इसलिए तुम्हें भी पवित्र रहना बहुत जरूरी है। एक बात मैं इस प्रकार बोलना चाहता हूं, मेरा यह शरीर परमेश्वर का है, परमेश्वर ने खरीद लिया, तो मेरा यह शरीर परमेश्वर के लिए मैं डेडिकेट कर दिया हूं। डेडिकेट मतलब समर्पण कर दिया। तो मेरा शरीर अभी परमेश्वर के लिए मैंने समर्पण कर दिया है, तो टोटली समर्पण कर दिया, तो मैं अपना मर्जी के अनुसार जी नहीं सकता। अब मैं जो चाहता हूं वो जो मेरे अंदर रहते हैं उसके अनुमति के बिना नहीं कर सकता। अब खान खोल के एक और बार बताइए, समझ लीजिएगा, मैं एक और बार ये बात को बताना चाहता हूं। मेरा मर्जी कुछ भी हो, लेकिन अपने मर्जी के अनुसार मैं इस शरीर के अंदर काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक आत्मा वास करते हैं, उनके अनुमति के बिना मैं इस शरीर के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा मुंडी हिलाइए ताकि मैं समझ पाऊं कि भाई आपको समझ में आ रहा है, आप जिंदा हो, वहां पर बैठे हैं, राइट, ओके। तो आपके अंदर अब आपको कंट्रोल करने वाला कौन है? आप हो या पवित्र आत्मा? परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरा शरीर मैंने समर्पण कर दिया, और मेरा शरीर अभी कोई व्यक्ति जिस तरह कहते हो उस तरह मुझे नहीं लेना, नहीं जीना, मुझे जीना है जो मेरे अंदर एक व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा है, वो जिस प्रकार कहता है उसी हिसाब से मुझे जीना है। उस आवाज को आपको सुनना होगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, हमेशा सोच के, इसी सोच के साथ जीना है। मेरा एक मालिक है जो मेरा अंदर है, उसके आवाज के अनुसार मुझे आगे अपना जीवन को जीना है। एक और आयत इससे रिलेटेड मैं आपसे पढ़वाने के लिए चाहता हूं। पत्रस के पत्री में आइए जरा, दूसरा पत्रस, ये जो आयत है ना, सब लोग अपने बाइबल को खोल करके निकाल दीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये जो आयत अगर आप याद कर सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। सब लोग इस आयत को याद करिएगा। दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। ओके, वहां पर एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें एक लिखा कि तुम लोग अपने जो पुरानी बातें, बाकी जो अलग अलग चीजों को, दुनिया के जो मोह के हिसाब से आप जी रहे थे, उन सारे बातों को छोड़ करके एक डिवाइन नेचर में, ईश्वरीय स्वभाव में, हिंदी में क्या लिखा है वहां पर?
ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव लिखा है, ठीक है। ईश्वरीय तो आज से लेकर मुझे और आपको एक ईश्वरीय स्वभाव अपने अंदर बनाना पड़ेगा, बनाना होगा, पवित्र आत्मा के जो अनुग्रह के साथ या पवित्र आत्मा का सहायता के साथ। तो आपका स्वभाव कौन सा स्वभाव होना चाहिए? बोलिए सब लोग मेरे साथ, ईश्वरीय स्वभाव। अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो इंग्लिश में लिखा है कि डिवाइन नेचर, डिवाइन नेचर। कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि झूठ बोलने का नेचर है, जो सोते वक्त भी वो झूठी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर नेचर वो है कि झूठ बोलने का। सही बोलने का मतलब झूठ बोलने का जरूरत नहीं है तो भी झूठ बोलेंगे, पता क्यों? उनके अंदर वो नेचर, नेचर को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक स्वभाव, 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 रियल नो, मतलब आपका ब्लड के अंदर है, ये बोल सकता हूं। तो ईश्वरीय स्वभाव आपके खून के अंदर होना चाहिए। चाहे गर्दन गला काट करके डाले तो भी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जितने भी बड़ा पैसा ज्यादा मिले ना मिले, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। ऐसे के निर्णय आप लोगे ना, तब उसको कहते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव। कितने लोग मसीह होने के नाते झूठ बोलते हैं? हम मसीह लोग है ना, झूठ बोलना बंद कर दिया, अभी बोलेंगे तो भी पवित्र झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं। कौन सा झूठ बोलते हैं? हम मसीह वाले हैं ना, वैसे झूठ नहीं बोलते जो दुनिया के लोग बोलते हैं। हम आजकल उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट में लेके आया, हम पवित्र झूठ बोलते हैं, वैसे झूठ नहीं बोलते। भाई झूठ तो झूठ ही है, बोलना ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या अपने अंदर लाना चाहिए? एक ईश्वरीय स्वभाव। मेरे साथ बोल सकते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव मेरे और आपके अंदर लेकर आना चाहिए। क्योंकि मेरे और आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा है तो हम कई बार ना, नॉर्मली हम अपने हिंदी भाषा में कई बार बोलते हैं ना, जो बच्चों को देख करके बोलते हैं, क्यों शैतानी कर रहे हो भाई? शैतानी मतलब क्या है? जो काम शैतान करता है वो तुम करते हो। शैतानी का मतलब क्या है कि उनको जो नेचुरली एक स्वभाव होना चाहिए वो स्वभाव नहीं, कुछ अलग हो रहा है, तब हम बोलेंगे शैतानी काम। तो मित्रों, इन सारे बातों को छोड़ करके आज परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बात को समझ करके आगे बढ़ना है। जो कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि का नया स्वभाव, नया सृष्टि के नया चाल चलन। हालेलुया। और आप इस तरह अपने आप को बदलने के लिए चाहते हो? ऐसे बदलाव है अपने लाइफ में? और आप एक और आयत मेरे साथ पढ़िएगा, वो भी पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका दूसरे अध्याय में आइए। चलो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको दे देता हूं, बाद में पढ़ लेना, लंबा है पूरा। दूसरा अध्याय है ना, पूरा आप पढ़ लेना। इसके अंदर जो हमारा लाइफ के अंदर क्या बदलाव आना चाहिए उसके बारे में काफी सारी चीजें, काफी सारी चीज। जो केवल उसका 9वीं आयत पढ़िएगा। जो कोई मसीह में है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है, उनका व्यवहार, उनका जीवन का शैली कैसे होना चाहिए, उसका 9वीं पद एक बार पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमें ये करना है, हमें ज्योति में बुलाया है। दुनिया में दो चीज है, एक अंधकार और एक रोशनी। रोशनी मतलब पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का काम, अंधेरा मतलब शैतान और शैतान का काम। ये दोनों दुनिया में है। तो आप मसीह में हो करके शैतान का काम नहीं कर सकते। आप मसीह में हो तो यहां पर लिखा है कि आप राजपदधारी हैं, काफी सारी चीजें वहां पर लिखी हुई, और एक और ये लिखा है, वहां पर एक शब्द लिखा है कि आप पवित्र लोग हो। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं पवित्र झुंड में से है, मैं पवित्र झुंड में है? पवित्र आत्मा अंदर वास करते हैं, और आप जिस झुंड में है वो झुंड पूरा पवित्र है, तो आपको पवित्र रहना पड़ेगा। अपने लाइफ को सुधारने के लिए आप तैयार हो? तो ऐसे लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ कार्य करते हैं। अब मैं आपका ध्यान को एक और जगह में लेकर जाने के लिए चाहता हूं। आज थोड़ा सा जो शक्ति के बारे में, पिछले दिन हमने बात किया था पवित्र आत्मा का शक्ति के बारे में, वो शक्ति के बारे में थोड़ा सा और बात है जो उस दिन बता नहीं पाया, वो आपको बता के फिर आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं।
तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देखें तो परमेश्वर इतना शक्ति और सामर्थ्य होता है तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम समझ नहीं पाएगा इतना बड़ा सामर्थ मेरे और आपके अंदर कार्य करता है। आपने उसके बारे में समझ लिया, सही है, कि आपके अंदर क्या कार्य करता है। दो चीज के बारे में मैंने आपको बताया था। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तुम सामर्थ पाओगे और अधिकार को पाओगे। तो यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में क्या क्या दिया? दो चीजें, एक शक्ति, दूसरा जो अधिकार, ये दोनों चीजें प्रभु ने दिया है। ओके, तो शक्ति के बारे में सबसे पहले मैंने थोड़ा आपको समझाया था, उसके बाद फिर अधिकार के बारे में कल या परसों हमने बात किया था, और अब हम वो शक्ति में दोबारा आ रहे हैं। और कुछ बातें उस दिन मैं आपको बता नहीं पाया जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये जो बात आज समझ करके आप समझ पाओगे कि आपका जीवन एकदम साधारण जीवन नहीं है, आपका जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, एकदम अलग जीवन है। ओके, कुछ आयत में आपको बताने के लिए चाहता हूं। आपको मालूम है कि जैसे हमने पिछले दिन बताया था, यीशु मसीह ने जो लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में देखते हैं, यीशु मसीह अधिकार और सामर्थ्य के साथ चंगाई को किया, बहुत कुछ काम यीशु मसीह ने किया। उसके बाद 9वें अध्याय में आते हैं तो यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया अपने पास और अपने शक्ति को उन्हें दे दिया। उसके बाद 10वें अध्याय में देखते हैं कि 70 लोगों को उन्होंने और बुलाया, उन्हें भी वो शक्ति उन्होंने दे दिया है। तो आप बताइए, आप यीशु मसीह का कौन हो? अच्छा, ये बात थोड़ा सा क्लियर करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कई बार हम बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं और इतना साल पुराना विश्वासी, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप केवल विश्वासी नहीं है, विश्वास करने वाला एक चेला है आप। मैं उसके लिए एक वचन भी आपके सामने बताता हूं। यीशु ने कहा, तुम दुनिया के कोने तक जाओ, हर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको बपतिस्मा दो, जो मैंने आपको सिखाया वो मानना सिखाओ लोगों को। तो यीशु ने बोला कि दुनिया के कोने में जाकर के क्या बनाओ? चेला बनाओ या चेला बनाए। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, चेला बनाने का काम है हमारा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला दुनिया में जाकर के चेला बनाओ। तो उन्होंने जो सुसमाचार सुना करके हमारे पास तक पहुंच गया। हम लोग आज मसीह में आ गया तो हम कौन है? यीशु ने क्या बोल करके उनको भेज दिया? भाई जाओ और चलो बनाओ। तो वो सुसमाचार मेरे पास पहुंच गया, आपके पास पहुंच गया, तो आप कौन बन गए? बोलिए ना मेरे साथ, आप बन गया चेला। आप कौन है? बोलिए, मैं विश्वासी नहीं हूं, केवल विश्वास करने वाला चेला हूं। हाँ, हम क्या बोलते पता, कलीसिया में बैठ करके कोई नया विश्वासी आ गया तो उनके सामने घमंड करते हैं, अरे मैं ना 15 साल पुराना विश्वासी हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यीशु मसीह का चेला विश्वासी अपने आप को तोड़ी ना बोल करके ऐसे बैठ जाओगे? प्रभु आपसे चाहता है कि पवित्र आत्मा आएंगे, तुम मेरा गवाह बनोगे। यीशु ने बोला कि दुनिया के कोने तक जाओ, चेला बनाओ। तो हम आज मसीह में हैं तो उसका मतलब है हम चेले हैं। अपने हाथ उठा करके प्रभु से बोलोगे, प्रभु आज मैं इस बात का अंगीकार करता हूं, मैं आज चेला हूं। आप कौन है? बोलिए ना, हाथ उठा करके एक बार बोलिए प्रभु के सामने, प्रभु मैंने अभी तक विश्वासी बोल करके अपना लाइफ में टाइम बर्बाद कर दिया, आज बोलो मैं चेला हूं। अब मैं चेलों की बात कर रहा हूं, अब विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं चेला नहीं हूं, विश्वासी हूं, आप लीव कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अभी जो मैं आगे बात कर रहा हूं ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? मैं यही बात जो आगे बात करने जा रहा हूं वो केवल उनके लिए है जो यीशु मसीह का चेला है। चलो ठीक है, अगले बार जब हम डिसाइपलशिप का क्लास लेंगे तब मैं आपको बताता हूं कि आप चेला कैसे बन गया, ठीक है? अभी हम इस बात पर दोबारा वापस आ जाएंगे। और यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या दिया? 2 कार्य दिया है, 2 चीज दिया है। मेरे साथ बोल सकते हैं, एक शक्ति और एक अधिकार। ओके, अब वो शक्ति सबके अंदर प्रभु ने दिया है अपने चेलों को। अब 9वें अध्याय में आइए, हमने वो देखा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है ये शक्ति और अथॉरिटी दे दिया। लूका 9:1 में, समय का कमी की वजह से पढ़ना नहीं चाहता। और प्रेरितों का किताब 1 अध्याय उसका 8वीं पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर भी यीशु मसीह ने क्या दिया अपना चेलों को? उनको शक्ति दिया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तुम शक्ति प्राप्त करोगे। आप बताइए आपके ऊपर क्या है? परमेश्वर का शक्ति आपके अंदर है, या पवित्र आत्मा का सामर्थ
आपके अंदर है। ओके, अगला आयत के अंदर आएंगे। पौलुस एक शब्द को कह रहा है, ये आयत को जरूर पढ़ना है। सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, इस आयत को पढ़िएगा। आपका काम इस धरती पर रह करके यीशु के लिए क्या करना मैं आपको बता रहा हूं। फिर से बताना चाहता हूं, ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं, ये अपने चेलों के लिए है। सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, जितने लोगों के पास बाइबल है सब लोग बाइबल खोलिए जरा। पहला कुरिन्थियों 2:5 पौलुस कह रहा है, पढ़िए जरा। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ओके, यहां पर पौलुस ये कह रहा है, आपका विश्वास और आपका जो भी प्रचार कुछ भी हो, तो ये सब चीजें आप अपना विजडम के अनुसार नहीं, ज्ञान के ऊपर नहीं, किसके ऊपर आधारित होंगे? शक्ति। कितने लोग बोल सकता है कि सामर्थ या शक्ति? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? मसीह, मैं एक बात खुल के आपको बता दूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को शक्ति दिया, सामर्थ दिया, और ये सामर्थ के साथ काम करने के लिए बोला है। लेकिन आज हम लोग शक्ति और सामर्थ के बारे में प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन ज्यादातर कलीसियाओं में और विश्वासियों के अंदर ये सामर्थ बहुत मिस होते हैं। एक ही चीज हम मिस करते हैं कलीसिया में, वो है परमेश्वर का सामर्थ। आप अपने आप को पूछ के देखिए, यीशु ने आपको शक्ति दे दिया, सामर्थ दे दिया, आपके अंदर है सामर्थ? हेलो, शैतान अगर आपको समझ में आ गया या आपको सुनने में आ गया शैतान उधर से निकल रहा है, तो आप डर के मारे कहीं जाकर के चुप जाएंगे, अरे यार मेरे पास मत आना। आजकल मसीह वालों का हालत यह है कि शैतान से बहुत डरते हैं। हेलो, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। कुछ लोगों का चेहरे में देख करके मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है शैतान की बात सुन के। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, टेंशन मत लेना, मैं शैतान के बारे में बोल रहा हूं। तो आप, मैं और आप जब विश्वासी होने के नाते आपके अंदर क्या है? सामर्थ है। बोलिए सामर्थ है। सामर्थ के साथ बोलो ना, चाहे आप म्यूट हो तो भी बोलो सामर्थ के साथ। शैतान को सुनने दो, शैतान सुनने पाए कि आपके अंदर क्या है? सामर्थ है। भाई, हम रोने वाला मसीह मत बनो, हम सामर्थ वाला मसीह बनो। हर संडे पास्टर के पास आकर के बोलते, पास्टर जी प्रार्थना करना, मैंने बोले वो बहुत परेशान हो रहा हूं। और ये संडे तो पास्टर हाथ रख के प्रार्थना किया, टी करके भेज दिया। अगले संडे भी आते हैं, पास्टर जी वो अगर आपको पता है, रोते रहते विश्वासी। रोने वाला विश्वासी मत बनो, आज सामर्थ्य वाला विश्वासी बनो। मेरा गांव के चर्च में ना एक आंटी, एक अम्मा जी थी, तो अभी वो प्रभु में सो गई है। तो वो ना हर संडे उनको गवाही देने के लिए समय चाहिए। कोई गवाही है आज बोलने के लिए, जैसे अनाउंसमेंट हो जाते तो ये सबसे पहले खड़ी हो जाती है। कुछ भी ना हो तो भी खड़ी हो जाएंगे, और कुछ बोलने से पहले रोने लग जाते हैं। एक बार नहीं, कई बार हमने बोला, भाई रोना बंद करो, बात तो बताओ, हमें समझ में आई। ये खड़े होकर रोएंगे, सब लोग उनको देखे बैठे, क्या समझ में आएगी? अरे मसीह जीवन रोने का नहीं है, मसीह जीवन जयवंत का जीवन है। मसीह जीवन जय प्राप्त करते हुए जय का जीवन है, वो सामर्थ का जीवन है। उसको बताया कैसे सामर्थ आपका जीवन में कार्य कर रहा है, और कौन सा सामर्थ है आपके अंदर। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी शक्ति और सामर्थ हो, उससे बढ़कर एक शक्ति और सामर्थ मेरे अंदर है और आपके अंदर है। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर ये विश्वास है? आमीन। है विश्वास? अरे बोलो ना, है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। आपको देख करके भी ऐसे लगने पर, अभी जैसे मान लो कि Zoom मीटिंग में बैठे हैं, और आपको देख के, आपका चेहरा देख करके पता चलने पाए कि है आपके अंदर सामर्थ है। वैसे मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया कि इंडियन लोगों का चेहरा देख करके हमें रोना आ जाता है। आपने इंडियन, मान लो आप सड़क में, कल जाके सड़क में जाते हुए आप एक बार देख लेना, कोई एक व्यक्ति स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराते हुए सड़क में चलते हुए आपने देखा इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर स्माइल करते हुए सड़क में चलने वाला एक ही ग्रुप का लोग है, जिनको हम, वर्ड बोलना सही नहीं है, पागल कहते हो ना। जो लोग पागल होते हुए जो सड़क में घूमते, वो मुस्कुरा के एकदम हंसी मजाक के साथ खुला अपना जीवन जी रहे हैं। हम जो वो बोलते हैं ना, जो मेरा दिमाग ठीक है, हम कभी मुस्कुराते नहीं है, हम कभी दूसरों को देख करके कुछ हाई नहीं बोलते, हम एकदम सीरियस चलते हैं। आपने तो कल सड़क में जाके देख लेना,
चलो अभी ये दो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग में भी आप नजर मार के देखो, सब सीरियस बैठे हैं, कोई मुस्कुराते नहीं। पास जी इतना सीरियस बात बता रहे हैं, एकदम हम सीरियस होकर बैठेंगे भाई साहब, मसीह वाली बात है, आजाक मसीह थोड़ी है। अरे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और साइकोलॉजी भी कहते हैं, जो अनाटमी भी कहते हैं कि आपका मसल है ना, अगर मतलब गौर से पकड़ना है, एकदम सीरियस आपका फेस करना है, तो मेरे ख्याल से 45 से ज्यादा मसल्स को टाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्माइल करना है तो 5 मसल को लूज करे तो आप स्माइल कर पाएंगे। आप बताइए कौन सा आसान है? आसान काम करना हम पसंद नहीं करते ना, इसलिए। ओके, मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि आपके अंदर सामर्थ है, तो ऐसे जियो ना, आपके चेहरे में भी देख करके पता चले कि आपके अंदर सामर्थ है। हालेलुया, आमीन। ओके, दूसरा एक और शब्द, एक और आयत, लूका पहला अध्याय उसका 34 और 35। ये जो आयत हमने कल भी इसके बारे में बात किया था, कल इसके बारे में बात किया था। जो मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो उनको 2 बात बताई, पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे और सामर्थ आएंगे। मैं आज आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलने वाला सामर्थ कितना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन उसको कितना महत्व दिया है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मरियम के अंदर यीशु का उत्पन्न कैसे हुआ? सामर्थ के द्वारा। मैं इसका एक आत्मिक अर्थ भी आपको बताता हूं। आपके द्वारा कोई मसीह में आना है, किसी के अंदर यीशु मसीह उत्पन्न होना है, यीशु मसीह किसी का दिल में जन्म होना है, सामर्थ का जरूरत है, सामर्थ के बिना होगा ही नहीं। आशा करता हूं आप समझ पा रहे हैं। ओके, एक और आयत पढ़िए, फिलिपियों 3:21। ये आयत हम पढ़ के बढ़ेंगे आगे, प्लीज ये इस आयत को पढ़िए जरा, फिलिपियों 3:21, सॉरी 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हाँ, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, बस हमारी बस, दीनहीन देह का। और बस इस शक्ति का सामर्थ क्या है? इसी सामर्थ का खासियत क्या है? सब कुछ अपने वश में कर सकता है। वाह वाह, कितना ब्यूटीफुल वर्ड है ये। परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके अंदर है ना, उस शक्ति का सामर्थ्य का खासियत के बारे में लिखा है, वो सब कुछ अपना वश में कर सकता है। हेलो, मैं आपको यही बात बता रहा हूं, आपके अंदर जो सामर्थ्य कार्य कर रहा है, वो सामर्थ्य का खासियत यह है कि वो सब कुछ अपना वश में कर सकता है। सिस्टर एक बार और शायद को पढ़ोगे, सब लोग कान खोल के इस बात को सुनिएगा। इसलिए जो हम प्रार्थना करते हैं तो उत्तर मिल जाता है, जो कुछ हम विश्वास के साथ कहता है हो जाता है, क्योंकि इस सामर्थ के अंदर ऐसे खासियत है कि जो कुछ भी हो अपने वश में परमेश्वर कर सकता है। आमीन। हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है, इतना महान सामर्थ्य प्रभु ने आपका दिल में दिया है। हालेलुया, जो कुछ भी हो अपने वश में हो जाएगा। अपने वश में करने का सामर्थ्य उसी सामर्थ्य के अंदर है जो पवित्र आत्मा के अंदर हो, वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। एक बार और पढ़िएगा उस आयत को। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार हाँ, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। बस समझ में आया। अब कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय 19वीं पद भी पढ़िए जरा। ये शक्ति मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर है। ओके, और ये सामर्थ्य क्या कर सकता है? सब कुछ अपने वश में कर सकता है। और ये शक्ति आपका दिल में क्या कर रहा है? पढ़िए जरा, पहला अध्याय उसका 19वीं पद। इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। ओके, उसका इंग्लिश आप पढ़ के देखोगे ना, उसमें लिखा है ये जो सामर्थ्य, इट इज वर्किंग इनसाइड ऑफ मी, ये मेरे अंदर काम करता है, ये मेरे अंदर काम करता है। पौलुस कह रहा है अपने पत्री के द्वारा कि जो परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर रह करके क्या कर रहे हैं, चाहे मैं सो जाऊं, मैं अपने काम करूं, तो भी ये सामर्थ्य मेरे अंदर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। कितने लोग विश्वास करोगे कि मेरे अंदर एक शक्ति काम कर रहा है? हालेलुया, विश्वास है? तो ये सामर्थ्य मान लो अभी प्रकट नहीं हुए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ दिन के अंदर वो प्रकट होंगे। मैं आज एक भविष्यवाणी भी बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आपके अंदर ये जो सामर्थ्य कार्य कर रहा है ना,
जो सब कुछ वश में कर सकता है। आने वाला समय पर जो कुछ चीजें आपके विरोध में खड़ा है वो सारे अपने वश में प्रभु कर देगा। हालेलुया। विश्वास है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए। जो चीज आज से लेकर आज तक आपका जीवन में आपका विरोध में चल रहा था, आपके अधीन में नहीं आ रहा था, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के इसी सामर्थ के द्वारा मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं, जो चीज आपका वश में अभी तक नहीं थे, ओ होली स्पिरिट, आज से लेकर ये आपका वश में आने वाला है, ये आपका वश में परमेश्वर करने वाला है। विश्वास है तो अपने हाथों को उठा करके प्रभु को बोले, प्रभु जी मैं वो सामर्थ को अनुभव करना चाहता हूं अपना लाइफ में। हालेलुया। मैंने 2-3 दिनों से कुछ लोगों का गवाही सुन के आ रहा हूं। काफी लोगों ने बोला इन दिनों के अंदर ऐसे बदलाव मेरा जीवन में आया, जो जब से मसीह में आया अभी तक जो देख नहीं पाया, ऐसे बदलाव मेरे जीवन में देखने को मिला है। मैं बाकी लोगों को भी बता रहा हूं, आपका जीवन में जो चीज आपका वश में नहीं है वो आपके लिए ये सामर्थ्य सब कुछ अपना वश में कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कोई बीमारी है, कोई बीमार से जूझ रहा है, यीशु नासरी के नाम से कोई बीमार है तो अपने हाथ को उठाइए जरा। ये सामर्थ इस वक्त आपका शरीर में काम करेंगे इस वक्त। ओ हालेलुया। आई रिलीज द पावर ऑफ द होली गोस्ट राइट नाउ। जो कोई बीमार है, बीमारी के साथ यहां बैठे हैं, यीशु के नाम से कहता हूं इसी वक्त आप चंगाई को स्वीकार करें। अपने आंखों को बंद करें 2 मिनट। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हर एक बीमारी की हालतों को यीशु मसीह के नाम से हम खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। होली स्पिरिट, जहां पर आपको बीमारी महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, वहां अपना हाथ को रखिए जरा। जीसस जीसस जीसस। सब कुछ अपने वश में करने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा और यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा कहता हूं, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को प्राप्त करें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। जो शैतान अभी तक आपका जीवन में आपका अधीन में रहना चाहिए, ऐसे चीजों को अपने वश में से हटा करके नुकसान की ओर लेकर गए, वो आर्थिक तंगी हो, शारीरिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, जो भी परेशानियां जो शैतान ने आपका जीवन में लाया, यीशु नासरी के नाम से उन सारी चीजों को मैं खत्म करता हूं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। ओ जीसस, सबके ऊपर मैं घोषणा करता हूं इस वक्त वो आजाद होने पाए, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हाथ उठा करके जोर से बोले हालेलुया। आमेन। सामर्थ देने वाला परमेश्वर वो सब कुछ अपना वश में कर देगा और सब कुछ आपका वश में है। ओके, प्रेरितों का किताब 10वीं अध्याय में आइए। सामर्थ के बारे में 2-3 बात और बता देंगे और 9:30 बजे से थोड़ी देर हम आराधना में समय बिताएंगे और आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर दीजिएगा। ओके, प्रेरितों का किताब में आइए, 10वीं अध्याय उसका 38 पद पढ़िए जरा। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ओ देखिए, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है तो फिर क्या होने वाला है? फिर देखिए सारी बीमारियां, चंगाई, भलाई, बड़ाई, मतलब सब कुछ चमत्कार ही चमत्कार है। बोलो मेरे अंदर सामर्थ है, इसलिए मेरे साथ जो कुछ होंगे वो जो अद्भुतकारी होंगे। विश्वास कर सकता है? लूका का पहला अध्याय 17वीं पद भी पढ़िए जरा। यीशु मसीह के ऊपर सामर्थ है। अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एक बात सीक्रेट बताता हूं आपको। यीशु मसीह के ऊपर सामर्थ है और यीशु मसीह के चेलों के ऊपर भी यीशु मसीह ने वो सामर्थ दे दिया। और नेक्स्ट जनरेशन आया जो यीशु मसीह का डायरेक्ट चेला नहीं थे, उनका नेक्स्ट पीढ़ी में आया पौलुस। पौलुस के ऊपर भी परमेश्वर ने क्या दिया? सामर्थ दिया। उन्होंने बोला मेरे ऊपर सामर्थ है। ओके, अब अपने जितने भी लोग हैं, जैसे मैं और आप हो गया, हमें यीशु मसीह के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, मतलब यीशु मसीह को हमने डायरेक्टली देखा नहीं। हम यीशु मसीह का चेलों का चला है,
इतना डिस्टेंस है, लेकिन वो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर कार्य किया, सेम सामर्थ आज मेरे साथ है, आपके साथ है। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद बोलोगे प्रभु, जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर कार्य किया वो सामर्थ आज मुझ में देने के लिए आपने वाह मेरे ऊपर अनुग्रह किया। कितने लोग विश्वास करोगे जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थे वही सामर्थ आज मेरे अंदर है, उसमें से ना कम किया ना कुछ हटाया, बस वही सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका पहला अध्याय उसका 17वीं पद पढ़िए जरा। वे एलिया की आत्मा और सामत में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। वाह वाह वाह, मतलब एक पीढ़ी को सुधारने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। एलिया के बारे में बता रहा, सॉरी यूहन्ना के बारे में बता रहा है, वो एलिया का शक्ति और सामर्थ के साथ आएंगे। और इसके नीचे के पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर वास करेंगे और वो क्या करेंगे? पीढ़ी के ऊपर काम करेंगे, नए जनरेशन के ऊपर, आने वाले समय लोगों के ऊपर वो काम करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, ये सामर्थ के द्वारा होंगे। कितने लोग आज बोलोगे मेरे अंदर सामर्थ है इसलिए मैं आने वाला समय पर पीढ़ियों के लिए काम करने जा रहा हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेंगे। सामर्थ आपके अंदर है तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। किस लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या के लिए इस्तेमाल करेंगे? कई लोगों को सुधारने के लिए, कई लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। विश्वास है तो आमीन बोलिए। आमीन, हालेलुया। रोमियो का पत्री पढ़िए, मैं वही देखो कितने आयतों में शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। रोमियो पहला अध्याय उसका 16वीं पद, उसमें भी लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल फॉर इट इज पावर ऑफ गॉड फॉर सैल्वेशन टू एवरीवन हु बिलीव्स। पौलुस ये कह रहा है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो एक सामर्थ है, इसलिए मैं शर्मिंदा नहीं होता हूं कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। पढ़िए जरा। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग ये बात को विश्वास करोगे? दूसरा एक और आयत पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 4:20। ठीक है, तब तक आप ये सुनिए, परमेश्वर का सुसमाचार आज पूरा विश्व में फैल रहा है। जहां लोग विरोध करता है और लोग उसको मतलब लोगों को सताते हैं, विरोध में उठते हैं, फिर भी ये सुसमाचार पूरा विश्व में फैल रहा है। आपको पता है इसका रीजन क्या है? क्यों इतना तेजी से परमेश्वर का सुसमाचार दुनिया में सामर्थ्य के साथ फैल रहा है? इसका एक ही रीजन है, गॉस्पेल सुसमाचार जो हम बोलते हैं उसके अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है। हालेलुया। देखिए, दुनिया में कोई भी धर्म की प्रचार आप करो वो केवल ज्ञान की बात होगी जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं होंगे, लेकिन मैं और आप जो प्रचार करते हो, सुसमाचार बोलते हो, पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हो, यीशु के बारे में बोलते हो, उसके अंदर सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य। हालेलुया। ऐसे बैठो ना, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर सामर्थ्य है। जो सुसमाचार आप बोलते हो उसके अंदर भी सामर्थ्य है, लेकिन हम इसको समझते नहीं है, इसलिए ऐसे बैठे हुए हैं जिसके अंदर हड्डी ना हो, एकदम यूं बैठते भाई आए नहीं भाई सामर्थ्य में क्या। मैं इतना सालों प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा, आपको क्या पता, आप इतने बड़े बड़े प्रचार कर रहे हो, चमत्कार की बात वो क्या आ रहा है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ सीक्रेट, सुनना चाहोगे? परमेश्वर का सामर्थ्य आपके साथ कार्य करना शुरू कर रहा है इन दिनों में, वो जरूर शुरू करेंगे। ओके, परमेश्वर का सुसमाचार के अंदर क्या है? सामर्थ्य है। अब पहला कुरिन्थियों 4:20 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। ओ हो हालेलुया, बोलो आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य के अंदर क्या होता है? वो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हेलो, शैतान अनुमति नहीं देता है कि हर एक विश्वासियों को ये बात समझ में आए। शैतान इसलिए लोगों का दिमाग को बांध कर रखा हुआ है कि विश्वासीगण इस बात को समझे मत। हम बोलते हैं, देखिए आजकल विश्वासियों का भी हालत ये है कि भाई सुसमाचार सुनाना, प्रचार करना, बीमारों को चंगा करना, ये मेरा काम नहीं है, पास्टर का काम है। आप बच गया, शैतान खुश हो गया,
ताकि आपके द्वारा परमेश्वर का कोई काम होंगे ही नहीं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि पास्टर प्रार्थना करने से चंगे होंगे। परमेश्वर के वचन में मैंने यही पढ़ा है कि जो विश्वास करता है जिनके द्वारा सामर्थ्य होंगे, सामर्थ्य प्रकट होंगे, चंगाई होंगे। आप विश्वास के साथ बोल सकते हैं कि आने वाला समय पर मेरे द्वारा चमत्कार होंगे। अरे 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 अरे, बहुत आपका, आप जिस तरह बैठे हो ना, बड़ा बड़ा दुख लग रहा मुझे। मैं सामर्थ के बारे में बात कर रहा हूं, आपका चेहरा अभी भी रोने का तरह है। आपका चेहरा देख करके मुझे रोने का मन कर रहा है। अरे थोड़ा मुस्कुराओ यार, ऐसे बैठो कि सामर्थ है आपके अंदर। आप छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। मैंने आपको बताया जो आत्मा आपके अंदर है वो, उनके अंदर इतना सामर्थ है, दुनिया से सबसे बड़ा सामर्थ है आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा। ये समझ में आ गया आपको? और दूसरा, आप गॉस्पेल शेयर करते हो। गॉस्पेल के अंदर क्या है? ओह, व्हाट ए पावरफुल गॉस्पेल वी आर शेयरिंग, जिसके अंदर सामर्थ हो। हम ऐसी बातें नहीं कर रहे, सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार के अंदर सामर्थ है। और राज्य के बारे में हम बात कर रहे हो ना, वो राज्य के अंदर भी सामर्थ है, जो परमेश्वर का राज्य। हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर का राज्य, राज्य, परमेश्वर का राज्य के अंदर क्या है? सामर्थ है, सामर्थ, सामर्थ। हालेलुया। विश्वास करोगे? विश्वास है? विश्वास हो रहे हैं? या पांच दिन और इस कक्षा को चलाना पड़ेगा तभी आपके अंदर विश्वास आएंगे? बोलो ना, मेरे अंदर सामर्थ है। अरे बोलने के लिए भी सामर्थ नहीं है तो क्या बताऊं। बोलो, मेरे अंदर सामर्थ है। जोर से बोलिए, मेरे अंदर सामर्थ है। पड़ोसी को सुनने दे, शैतान पाए। ओके, जो पिछले दिन मैंने आपको एक बात बताया था कि ये सामर्थ हमारे अंदर आता कैसे है, याद है आपको? एक पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया था, लो एक बार देख लो आप, ताकि आपको क्लियर और समझ में आए। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हम बैठे हैं और यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं और उनके दाहिने हाथ पर हम बैठे हैं। आयत एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 20 पद पढ़े, उसके नीचे पढ़े तो वहां पर लिखा हो कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है। एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 5, 6, 7 पढ़ोगे, वहां लिखा है कि आप यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं। आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। और कुलिसियों के पत्री पहला अध्याय उसका 1, 2 पढ़ोगे, वहां लिखा है आप इसलिए स्वर्ग की बातों का सोच करो या उसके बारे में सोचो क्योंकि आप बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों पर। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि सीक्रेट बताना चाहता हूं। अगर कोई लिख के लेते हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि ये सामर्थ आपके साथ कैसे काम करेंगे। ये सामर्थ आपके साथ काम ऐसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के साथ ये एक इंटीमेसी बनाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के साथ एक नजदीक रिश्ता लेकर आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा के साथ एक नजदीक रिश्ता। आपका सबसे पसंद वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ है, वो सामर्थ आपके द्वारा बहेगा। और नंबर 2, बी कनेक्टेड विद द स्क्रिप्चर। परमेश्वर का सामर्थ बाकी छुपा हुआ है जो परमेश्वर का वचन के अंदर। परमेश्वर का वचन रोज पढ़ोगे, आपके अंदर सामर्थ अपने आप आने लग जाएंगे और आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा परमेश्वर के वचन सुनने से। रोमियो का पत्र में लिखा है 10वें अध्याय में, पढ़ के देखना, वहां पर परमेश्वर का जो विश्वास है, विश्वास सुनने के द्वारा, सुनना मसीह के वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होते हैं। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसे काम करेंगे। नंबर 1, इंटीमेसी, पवित्र आत्मा के साथ एक गहरा संबंध। नंबर 2, पवित्र परमेश्वर के वचन के साथ एक गहरा संबंध। तीसरा है आपका विश्वास। अब बताइए, एक बात मैं आपको बताता हूं, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए आया, सबके साथ यीशु मसीह ने एक कॉमन बात कही, आपको याद होगा? सबके साथ, जितने भी लोग, ज्यादातर लोगों के साथ एक शब्द पर यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ऐसे बोल सकता था कि भाई मैं तो स्वर्ग से उतर आया हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, लो पकड़ो चंगाई हो गया, बोल सकता था। लेकिन जिनके अंदर विश्वास नहीं थे उनके लिए यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि कोरेसीन करके जगह है, वहां पर यीशु मसीह कुछ भी नहीं किया क्योंकि उनका अविश्वास के द्वारा। तो शक्ति और सामर्थ्य कैसे होंगे आपके अंदर? विश्वास है तो काम करेंगे। समझा गया आपको? राइट। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पवित्रता आपके अंदर बढ़ाना पड़ेगा।
पवित्रता आपके अंदर है तो ऑटोमेटिकली सामर्थ्य काम करने लग जाएंगे। आपको कुछ शैतान को भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पवित्र जगह है वहां पर शैतान रोक नहीं सकता। और वो पवित्रता आएंगे कैसे? आपके प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो और आपके अंदर विश्वास होंगे, विश्वास हो तो आप यीशु मसीह को ऐसे छुओ और सामर्थ बहना शुरू हो जाएंगे। लास्ट में एक पिक्चर आप देख रहे हो ना, एक औरत, आपने देखा है कि ये लाइन जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लाइन चले जाते हैं, मतलब आपका घर के ऊपर भी जो बड़े बड़े लाइंस जाते हैं ना, या आपका घर के सामने भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन आते हैं, राइट? आपने मान लो मकान बना दिया, आपका घर के अंदर पूरा आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग पूरा कर दिया, लेकिन जब तक आप बाहर से जो जाने वाला लाइट से या बिजली से आपका घर के जो तार है उससे कनेक्ट नहीं करोगे तो बाहर जाने वाला जो बिजली आपके घर में नहीं आएंगे। यीशु मसीह के अंदर सामर्थ है, आपके अंदर वो सामर्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आप विश्वास के साथ कनेक्ट करोगे, जैसे यीशु मसीह के वस्त्र में वो औरत ने छुआ, जिस दिन वो जिस समय वो टच किया उस समय पर क्या हुआ? जैसे बिजली से जो शक्ति रिलीज होती है वैसे उनके अंदर सामर्थ्य बहना शुरू हुए। अब विश्वास करोगे आज कि आपके अंदर वो सामर्थ्य आज बहना शुरू हो रहा है। आज पवित्र आत्मा ये कार्य करने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और बात। ये सामर्थ्य आपके अंदर क्या क्या कर सकता है, जल्दी बोल करके आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी। नंबर 1, ये सामर्थ्य आपके अंदर सब कुछ क्रिएट कर सकता है, सब कुछ बना सकता है। समय का कमी की वजह से इन आयतों को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, आप इस आयत को नोटिस कर लेना, अब बाद में पढ़ लेना। क्रिएट कर सकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य इस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ क्रिएट किया, बनाया। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में हम उसको देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और रोमियो का पत्र में भी हम ये पढ़ते हैं, वो आयत एक बार पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रोमियो 4:17, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। आप सब लोग अपना बाइबल को खोलिए, रोमियो 4:17। वाह, दिस इज रियली पावरफुल। ये जो सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसके अंदर क्या खासियत है उसमें लिखा है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। वाह 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 वाह। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बस इसमें 2 बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो परमेश्वर के सामर्थ्य के खासियत के बारे में वहां लिखा है, ये क्या है? वो मरे हुए को जिला सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज है ही नहीं उसको ऐसे बुला सकता है जैसे वे है। आप विश्वास करोगे कि आज परमेश्वर आपका जीवन के अंदर ऐसे काम करने जा रहा है, जो मरा हुआ जैसे कोई भी चीज आपका जीवन में हो उसको वो जिला सकता है। आपके अंदर जो सामर्थ है वो जिला सकता है, वो आपका जीवन में आज ये सामर्थ, उसको हम दूसरा भाषा में बुलाते हैं पुनरुत्थान का शक्ति। यीशु मसीह मरा हुआ था, पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ उनके शरीर में घुस गए और उनको मरे हुए में से जिलाया। एफेसियों 1 अध्याय उसका 19वीं पद। यीशु मसीह मरा हुआ था, ये सामर्थ उनके अंदर आ गया तो क्रिएट किया, जो मरा हुआ था उनको जिलाया। और नंबर 2 उसमें लिखा है, जो चीज है ही नहीं उसको ऐसे बुलाता है जैसे वो है। आप किस चीज के लिए परेशान हो आज? मैं आज इस सामर्थ के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। आपने ईमानदारी से इतने दिन वचन पढ़ लिया ना, आपका जीवन में जो चीज अभी तक नहीं हुए थे, जो होना चाहिए था वह नहीं है, तो आज ये सामर्थ के द्वारा हम उसको बुलाने जा रहा है। वो आपके जीवन में ऐसे एक्सिस्ट करेंगे जैसे वो है। विश्वास है तो हम मिलकर थोड़ी देर आराधना करें परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। और नंबर 2, ये जो सामर्थ है जो मृत्यु के ऊपर जय पा सकता है, मृत्यु के ऊपर जय पा सकता है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एफिसियों 1 अध्याय उसका 19वीं पद। रोमियो 8:11 में भी वही लिखा है। और अगला तीसरा पॉइंट यह है कि हीलिंग एंड डिलीवरेंस, मिरेकल्स, वो सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा क्या क्या होता है? सामर्थ, चंगाई, जो कुछ नहीं हो सकता
सब कुछ यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हो सकता है। मित्रों, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया ना, सबसे उत्तम बात इस ब्रह्मांड के अंदर आपने किया। पता है क्यों? दूसरा, दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी जाओ, इतना महान सामर्थ्य कोई भी धर्म में भी नहीं, कोई भी व्यक्ति के पास भी नहीं है। हम कितना भाग्यशाली है, हमें हमें परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिया है कि ये सामर्थ्य को लेकर के चलने के लिए, घूमने के लिए प्रभु ने दिया है सामर्थ्य में। आमेन। और रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 16वीं पद पढ़े, वहां पर लिखा है कि ये जो सामर्थ्य के द्वारा लोगों को उद्धार होता है, साल्वेशन, लोगों को उद्धार, मेरा और आपका उद्धार कैसे हुआ? जो हम शैतान का कब्जे में थे, उन शैतान का कब्जों को तोड़ करके सुसमाचार का सामर्थ्य, आपको बेचारा पता नहीं चले होंगे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य आपका जीवन में कार्य किया, तभी जाकर आपको परमेश्वर अपना सामर्थ्य ने आपको उस बंधन से छुड़ा करके उद्धार की ओर लेकर आया। आज हम स्वर्ग का वारिस इसलिए बन गया है। आमेन, हालेलुया। और 2 कोरिन्थियों 12 अध्याय का 9वीं पद में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरा कमजोरी में, मेरे बलहीनता अवस्था में परमेश्वर का सामर्थ्य काम में आ जाता है। हालेलुया। और इब्रानियों का पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ नियंत्रण में लेकर आता है। परमेश्वर का जो भी बात है, या सारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ भी हो, सब कुछ परमेश्वर का नियंत्रण में है, परमेश्वर का नियंत्रण में है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करोगे? ये सब कुछ नियंत्रण करने वाला परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है। विश्वास करते हो कि नहीं विश्वास करते हैं? हालेलुया। कितने लोग आज आराधना करने के लिए तैयार है? थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, सब लोग अपने आंखों को बंद करें। जो वचन हमने अभी सुना है, इस वचन के द्वारा हम सब लोग अपने आप को समर्पण करेंगे, अपनी जुबानों को खोलेंगे और थोड़ी देर हम परमेश्वर को स्तुति करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ब्रदर फेबिन है हमारे साथ, सिस्टर ब्लेसी भी है, तो उनके साथ हम थोड़ी देर आराधना करने के लिए जा रहे हैं। और इसी वक्त आप बाकी सारे कामों को छोड़ दें, थोड़ी देर आप अपने आप को आराधना के लिए तैयार करें। और इसी वक्त कुछ सामर्थ यहां पर बहेंगे। ये आराधना के बीच में परमेश्वर का सामर्थ आपके शरीर में बहेंगे, आपके घर के अंदर वो सामर्थ काम करना शुरू करेंगे। जो काम अभी तक नहीं हुआ, आपको मालूम है, मैंने जो ये 9 दिन का कक्षा में हमने ऐसे कोई छुटकारा डिलीवरेंस के बारे में बात नहीं किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ के बारे में ही बात किया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, ये सामर्थ के बारे में हमने बात किया ना, ये आपका लाइफ में देखना है। देखना चाहोगे नहीं चाहोगे? मैं देखना चाहता हूं आज मेरे जीवन के अंदर ये सामर्थ कैसे काम करोगे। हालेलुया। विश्वास है आज सामर्थ बहना शुरू हो रहा है। तैयार हैं आप? हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अपने आंखों को बंद करके थोड़ी देर हम आराधना के लिए तैयार हो जाएंगे। होली स्पिरिट, सब लोग अपने जुबानों को खोलें, अपने आंखों को बंद करें, जहां पर आप बैठे हैं भूल जाएं और थोड़ी देर हम आराधना के लिए शामिल हो जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिबिन कितना डिवाइस है? एक ही डिवाइस को मैंने कर दिया था, 2 है। दूसरा नाम क्या है? चैट कर दीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. एक ही डिवाइस दिखाई दे रहा मुझे। एक को मैंने को होस्ट बना दिया। Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ओके, मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर देता हूँ प्लीज। ओके, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Thank you, Lord. Audible, Basu. धन्यवाद ईश्वर।
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए अपनी आंखों को बंद रखेंगे। प्रभु के दास ने जिस प्रकार हमसे बात किया, उस सामर्थ को जितने लोगों ने अनुभव किया है, आमीन। हमने इसके बारे में सुना तो सही, लेकिन कितने लोग इसे चखना जानते हैं। लॉर्ड, आई वांट टू टेस्ट दिस। प्रभु, मुझे इस सामर्थ को एक बार अनुभव करना है, मुझे चखना है। कितने लोग तैयार है? परमेश्वर उनके हृदय में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। करता हूँ मैं समर्पण, कहेंगे आप, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, घुटनों पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा। कहेंगे आप, पवित्र आत्मा। ऊंची आवाज से, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु, तू आजा अपनी सामर्थ में, कहेंगे, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा, यस लॉर्ड, अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने प्रेम से। तू आजा, बाबा शेधेरे दिया ननादना। ओ लॉर्ड, हमें भर दे अपनी ताकत से। आज तू आजा यीशुए, सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। हालेलुया। विश्वास करने वाले परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करेंगे अपने घरों के अंदर में। हालेलुया, महान परमेश्वर। पूरे दुनिया चलना। एक और बार, हालेलुया, 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 हालेलुया। उड़े चंदना परियांदरो, वो तेरी स्तुति, वो तेरी स्तुति और आराधना। बोलेंगे, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी। तू इस जगह को, आप जिस जगह पर बैठे, प्रभु अपनी महिमा को भरेगा। प्रभु यहीं पर कर। हाले हाले, मेरे भवन में मुझे तेरे सामर्थ को देखना है प्रभु। हालेलुया,
आप परमेश्वर के सामर्थ को लेकर चलने वाले हैं। आमीन। प्रभु का वचन कोलोसी की पत्री में इस प्रकार कहता है, महिमा का राजा आपके अंदर वास करता है। क्या तुम इस बात को जानते हो या नहीं? हालेलुया। यानी आप जहां पर जा रहे हो, आमीन, आप उस सामर्थ को लेकर जा रहे हो। Glory to God। प्रभु का वचन बार बार कहता है, गुप्त चीजों को परमेश्वर ने हमें प्रकट किया। आमीन। गुप्त बातों को प्रभु ने प्रकट किया। क्या है वो गुप्त बात? परमेश्वर की आत्मा, Glory to God, वो सामर्थ जो सिर्फ परमेश्वर ही कैरी कर सकता है। हमें इस बलहीन शरीर के अंदर में परमेश्वर ने पता नहीं कैसे उसने समा दिया। हालेलुया। You carry that power and that authority. Oh Jesus, आप परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। ऐसे वो हमें देने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा कीमत चुकाया। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। क्या किया तूने? ओ मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। कहेंगे आप, मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, ओ नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे तू है जहां। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे यीशु। समर्पित करेंगे आप यीशु। Glory to God. Thank you, Jesus, Lord. Yeshua. हाजिर होगा वो। कहेंगे आप, सराहो उसको, खुद हाजिर होगा वो। ढूंढो उसको, खुद हाजिर होगा वो। पुकारो उसको, खुद हाजिर
हाजिर होगा वो, यावे खुद हाजिर होगा वो, हीरे खुद हाजिर होगा वो, याफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो, यावे खुद हाजिर होगा वो, हीरे हाजिर होगा वो, याफा खुद हाजिर होगा वो, खुद हाजिर होगा वो। आखिरी बार, यावे राफा एलोही एल शदाई हीरे अडोनाई हाजिर होगा वो। आप यकीन करेंगे, यावे यहोवा परमेश्वर राफा चंगा करने वाला, एलोहीम सर्वशक्तिमान, एल शदाई हीरे प्रबंध करने वाला, अडोनाई हाजिर होगा वो। स्पिरिट, सब लोग अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। इस वक्त परमेश्वर का महान उपस्थिति आपके कमरे में है। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। ईश्वर, हम एक बात आपसे मांगते हैं, केवल एक बात हम आपसे मांगते हैं, आपका उपस्थिति है। जी, मैं जितने भी लोग आज इस मीटिंग में शामिल हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी तक जो बातें इन्हें परेशान करके आया, जो चीज इन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, शैतान की ओर से कुछ भी दिक्कतें इन दिनों तक इन्होंने अनुभव किया, प्रभु ने हमें दिया हुआ अधिकार और सामर्थ के साथ उन सारी बातों को यीशु नासरी के नाम से हम कहते हैं खत्म हो जाए। आपका उपस्थिति, आपका सामर्थ्य जिसके बारे में हमने आज बात करी है, वो इस सामर्थ्य इनके जीवन में इस वक्त कार्य करने पाए। आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई की घोषणा करता हूं। बरकतें, कई लोग कर्जा में डूबे हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज वो कर्जा की आत्मा इनको छोड़ करके दूर जाने पाए, खत्म कर देते हैं यीशु के नाम से। होली स्पिरिट, एवरी डिप्रेशन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जो बातें उन्हें सताए आ रहा है काफी दिनों से, इस समय से, यीशु के नाम से उन सारी बातों से छुटकारा। होली स्पिरिट, पवित्र, हम फिर से आपको स्वागत करते हैं। हमारे कमरे में आए और इन लोगों के पास अब आए। हम सब लोग आपका उपस्थिति को अनुभव करना चाहते हैं। इनका जीवन का माहौल बदल जाए, जीवन का परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट, यू होली, यू होली, यू होली। आग की तरह, पानी की तरह, व्हील की तरह पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके जीवन में बहने पाए। होली स्पिरिट, सबका प्रभु दिल एकदम हल्का होने पाए। जो बोझ बैठे हुए थे हल्का हो गया, धन्यवाद। बीमारी चंगाई प्राप्त किए यीशु के नाम से, धन्यवाद ईश्वर। कुछ लोगों ने अभी तक सामने करते आया, सारी बातों को खत्म कर दिया, धन्यवाद। सबको प्रभु नया कर दिया, धन्यवाद। पिछले दिनों में जो गंदगी से इनको प्रभु ने बाहर कर दिया, धन्यवाद। इस वक्त एक बार और मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से हम सबको धो ले, ताकि हम सब शुद्ध हो जाएं, और आपका वचन से हमें शुद्ध कर दे, ताकि हम आपके सामने खड़े हो सके। पवित्र आत्मा, हम एक बार और आपको स्वागत करते हैं हमारे दिल में। हमारा दिल का राजा बने, हमारा दिल में राज्य करे। हम अपना नहीं है,
हम पवित्र आत्मा का है। आपने जो कुछ कार्य आज हमारे जीवन में किया, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। सबका जीवन को प्रभु आपने छू लिया, शरीर को छू लिया, प्राण को, आत्मा को छू लिया, सबको नया बना दिया। धन्यवाद हो यीशुआ, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। वी लव यू जीसस, हम आपसे प्रेम करते हैं। सारे आदर, महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा आपको मिले। बिंदु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, आमेन।